नमस्कार बच्चों, आपके स्कूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास के जो टॉपिक होना चल रहा था फ्रांसीसी क्रांति, उसी को आगे पढ़ेंगे। हमने पढ़ा फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, क्रांति के कारण क्या थे कि वहाँ का जो राजा था लुई 16वां, उसकी महारानी मैरी एंटोनेट क्या थी, एक लालची घमंडी औरत थी, फिजूल खर्ची ज्यादा कर रही थी। दूसरी तरफ क्या है, जो लुई 16वां था वो प्रजा के ऊपर जो शासन जो अपना चला रहा था वो क्रूर हो गया था, पादरी वर्ग को उसने शासन सौंप दिया था। जो तीसरा स्टेट अपना आता है इसमें किसान थे, मजदूर थे, वो क्या है भूखमरी के कगार पे आ गए थे। दूसरा क्या है, पाव रोटी की कीमतें उसके अंदर बहुत बढ़ गई थी। इसी को देखते हुए क्या है कि नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है उसके अंदर। नेपोलियन बोनापार्ट क्या एक सैनिक था, एक विशेष सैनिक बोलते हैं इसको, कि एक अलग खास सैनिक था कि इसकी जो नीतियां हैं जिसने वो मानी वो क्या है सफल होता गया। इसकी नीतियों के कारण ही क्या है नेपोलियन का विदेशों में चर्चा होने लगी थी कि एक व्यक्ति है नेपोलियन, इसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट बताया गया है कि एक व्यक्ति है नेपोलियन जो अपनी कुशल नीति के आधार पर कितना भी आगे वाला शक्तिशाली राजा हो उसको वो क्या है हरा सकता है। फ्रांस की जनता क्या है क्रांति से और लुई 16वें के अत्याचारों से बिल्कुल तंग आ चुकी थी। क्रांति उनका एक पेशा रह गया था कि क्रांति करके किसी न किसी प्रकार लुई 16वें को शासन से हटा दिया जाए, जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी शासन बनने राजा बनने की जो परंपरा थी उसको बंद कर दिया जाए और आगे क्या योग्यता का आधार माना जाए। तो जनता ने क्या है नेपोलियन के बारे में सुना कि नेपोलियन जो हमारे देश का ही है, हमारा खुद का ही एक बच्चा है, जो क्या एक सैनिक है, विशेष इसको सैनिक मानते हैं और जो अपनी नीतियों के आधार पर क्या है विदेशों में क्या है छाया हुआ है। तो देखते हैं हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट क्या है 1804 के अंदर राजा बनता है। इसके राजा बनने से पहले क्या था, डायरेक्टरी का शासन चल रहा था। किसका शासन था? डायरेक्टरी के राजा तो बंद हो गया था, एक असेंबली थी जो क्या है राज चला रही थी। क्रांति कब हुई थी? 1789 के अंदर। वहां के इतिहासकार ये मानते हैं कि आने वाली जो क्रांति के बाद जो आगे के 10 से 12 साल थे उसके अंदर क्या फ्रांस को कोई अच्छा नेता नहीं मिला कि जो फ्रांस का उदय कर सके, फ्रांस के लोगों को उनका अधिकार दिला सके, उनकी रक्षा कर सके, उनका विकास कर सके। ऐसा कोई व्यक्ति उनको नहीं मिला था। तो इसी के बीच क्या है एक व्यक्ति उभरा था जिसका नाम नेपोलियन। क्या 10-12 साल तक कोई उभरा नहीं। डायरेक्टरी का जो शासन था वो विफल हो गया था कि डायरेक्टरी अच्छे प्रकार से शासन करने में कामयाब नहीं हुई थी कि उसको क्या करना है, किस प्रकार करना है, लोगों को क्या सुविधाएं देनी है, क्या टैक्स आना है, बाहर क्या समझौता करना है, वो कुछ इनके पास समझ में नहीं आ रहा था। इसके कारण क्या फ्रांस की अर्थव्यवस्था जो चरमरा गई थी बिल्कुल, कि उनके पास पैसे की बहुत ज्यादा किल्लत हो गई थी। दूसरी तरफ क्या है कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई थी कि लोगों में भूखमरी की समस्या पैदा हो गई थी, लोग लूटमार करने को जा रहे थे। पहला जो वर्ग था पादरी वर्ग, वो भी अपने क्या है खतरे में महसूस कर रहा था कि हमारे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, लोग हमें कभी भी मार सकते हैं। इसी के बीच आता है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट क्या बोलता है कि फ्रांस की जो क्रांति थी वो 3 चीजों पर आधारित थी। एक समानता पर, दूसरी स्वतंत्रता, तीसरा सिद्धांत था बंधुत्व का। कि फ्रांस के लोगों ने एक ही बात सीखी, वो क्या थी? समानता की, कि जो 3 स्टेट थे उन तीनों को हटा दिया जाए, सभी लोग क्या है समान रूप से माने जाएंगे। इसके लिए उन्होंने क्या है संविधान निर्माण करने की कही थी। संविधान निर्माण कि हमारे देश का भी कोई संविधान हो, कोई कानून हो जो क्या है सबको बराबर अधिकार दे सके। दूसरा क्या है स्वतंत्रता, कि लुई 16वां जो राजा था निरंकुश था, इससे हमें छुटकारा मिल जाए, हम स्वतंत्र रहे, लोकतंत्र की यहाँ पर स्थापना हो जाए तो क्या हम बढ़िया से रह सके। तीसरा है बंधुत्व का, कि जो राजाओं ने जो आपसी फूट डाल दी थी, प्रथम वर्ग दूसरा वर्ग तीसरा वर्ग, मतलब प्रथम स्टेट दूसरा स्टेट और तीसरे स्टेट के अंदर जो फूट डाल दी थी कि पहले 2 स्टेटों को अलग से विशेषाधिकार दे दिए, पादरी वर्ग को, कुलीन वर्ग को। तीसरा जो स्टेट था उसमें व्यापारी वर्ग था, उसको कुछ अलग अधिकार दे दिए। उसी वर्ग में किसान थे, उनको कुछ कम दिए गए। उसी में क्या थे भूमिहीन मजदूर थे या जो नौकरी पेशा वाले लोग थे उनको कुछ अलग अधिकार दिए गए। सबसे बुरे हालात किनके साथ हुए कि जिन भूमिहीन जो मजदूर थे कि उनके पास खुद की भूमि नहीं थी और वो बेरोजगार थे,
उनको क्या है कि एक ही स्टेट के अंदर होने के बावजूद अलग अलग जो उनको दी गई सुविधाएं उस पर क्या है इनका आपसी फूट का सिस्टम हो गया था। इस फूट को बंद करने के लिए उन्होंने क्या है बंधुत्व को बढ़ावा दिया। इन्हीं सिद्धांतों में क्या है निरंकुश राजा को तोड़ दिया और वहां पर क्या योग्यता एक स्थापित की कि इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर नेपोलियन अपनी योग्यता के आधार पर क्या है राजा बनता है 1804 के अंदर। नेपोलियन एक कुशल सैनिक था, बहुत कुशल, पढ़ा लिखा, समझदार था। इसको मानते हैं कि नेपोलियन जैसा व्यक्ति फ्रांस में आज तक पैदा नहीं हुआ था। नेपोलियन ही ऐसा था जो फ्रांस की क्या है उद्भव कर सकता था। आगे देखते हैं नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन ने जैसे इसका उदय हुआ तो सबसे पहले इसने समझौता किया था पादरी वर्ग के साथ कि आम जनता में इसने अपना विश्वास बना लिया था कि नेपोलियन ही है जो आम जनता को क्या है अपने अधिकार दिला सकता है। परंतु अधिकार कब दिलाएगा जब उसे किसी बड़े व्यक्ति के साथ जानकारी होगी। जैसे हम लगा सकते हैं अपने ऊपर लेते हैं कि हम कोई आंदोलन करने जा रहे हैं किसी प्रकार का, अपना नाम चमके, तो हम क्या है पहले हमें किसी न किसी लीडर के बारे में जानना होगा, उसकी मदद लेनी होगी। यदि हम सीधे जाकर कहीं हड़ताल करते हैं तो हमारी वो क्या है मूर्खता ही होगी, एक प्रकार से हम गलत साबित हो जाएंगे। उसने क्या है सबसे पहले आम जनता का विश्वास तो जीत लिया था। इनका विश्वास कायम करने के लिए इस वर्ग से क्या है समझौता करता है। क्या समझौता करता है कि आपको मैं वापिस से ही वो पदवी दिला दूंगा जो आपकी पहले थी, मतलब आपकी वही शान होगी जो आपकी क्रांति से पहले थी, तो आप क्या है मेरा साथ दो। ठीक है, पादरी वर्ग का साथ तो लेता है परंतु अपना विश्वास आम जनता में बनाए रखता है। यदि यहां पर आम जनता ने विश्वास खो देता तो वो राजा नहीं बनता। इसी के साथ क्या है पादरी वर्ग ने इसे अपना समर्थन दिया कि आप राजा बनो और अच्छे अच्छे काम करो, हमें भी सुविधाएं मिलेगी। इसी प्रकार क्या नेपोलियन क्या है राजा बन जाता है 1804 के अंदर। तो उसने क्या क्या काम किए थे पहले हम वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं संवैधानिक कार्य इसके क्या थे। मेन देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे, जो अपने काम के हैं बस वो ही देखेंगे। सबसे पहले इसने बात की थी संविधान निर्माण की। किसकी बात की थी? संविधान निर्माण की, कि हमारे देश का एक संविधान होना चाहिए, उसके अनुसार ही सब क्या है कार्य करें। खुद राजा था, ठीक है, पादरी वर्ग को इसने सपोर्ट किया, तानाशाह भी था परंतु क्या है सहिष्णु था, आम जनता के प्रति क्या है आरामदायक था। इसी के साथ क्या है संवैधानिक नहीं, जो उसकी शासन व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था, इसको इसने 3 भागों में बांट दिया था। शासन व्यवस्था को 3 भागों में, कि सर्वोच्च शक्तियां, फिर उसके नीचे वाली शक्तियां, फिर उसके नीचे वाली अलग अलग अधिकारी को 3 भागों में तो बांट दिया, परंतु तीनों भागों की सर्वोच्च शक्तियों का राजा क्या था खुद था। कि सर्वोच्च शक्ति जो कानून बनाना है, कानून कब लागू करना है, क्या ऑर्डर देना है, कहां से क्या कुछ करना है, किस देश से समझौता करना है, किस देश से हमें लड़ाई करनी है वगैरह वगैरह, क्या है खुद के पास ये क्या है रखा था इसने सिस्टम। सेना से क्या काम लेना है, सेना को क्या देना है, वो क्या है सर्वोच्च जो काम थे, सबसे ऊपरी जो काम होते हैं वो क्या है अपने पास ही रखे थे। सर्वोच्च सेवा को कौशल कहते थे। सर्वोच्च सेवा क्या बोलते थे यहाँ पर शक्ति को कौशल। कौशल क्या है, कौशल का अधिकारी ये खुद था। दूसरा आता है प्रशासनिक सुधार। किसने प्रशासनिक क्या सुधार किए थे, प्रशासन के अंदर क्या सुधार किए थे। इसने सत्ता की विकेंद्रीकरण पर बल दिया था। विकेंद्रीकरण पर बल। विकेंद्रीकरण क्या होता है, जैसे अब भारत के अंदर क्या है सत्ता का विकेंद्रीकरण चल रहा है कि ऊपर से लेकर नीचे तक क्या है अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं। कि सबसे ऊपर अपनी संसद है, एमपी बैठते हैं, एमपी के नीचे राज्यसभा के एमपी सबसे ऊपर, फिर लोकसभा के एमपी, फिर अपने विधानसभा के, उसके बाद अपने नगर पालिका नगर निगम जो आते हैं, फिर उसके बाद में अपने आते हैं ब्लॉक डायरेक्टर जो आते हैं, ब्लॉक मेंबर आते हैं, फिर सरपंच, और बाद में क्या अपने मेंबर जो आते हैं। इसी प्रकार से क्या कहा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना जरूरी है। यदि विकेंद्रीकरण नहीं होता है तो मैं सफल नहीं बना सकता, कि जो अपना फ्रांस है उसको आगे नहीं लेके जा सकता। तो सत्ता की विकेंद्रीकरण इसके पहला काम दिया। इसी के आधार में नगर,
जो भी जितने नगर थे, इन नगरों को बोला गया है कम्यून। क्या बोला गया है? कम्यून। इनके अंदर मेयरों की नियुक्ति कर दी थी कि सभी नगर जो या कम्यून जो थे, इनके अंदर क्या है? मेयरों की नियुक्ति कर दी थी। इसी के आधार पर आगे आगे धीरे धीरे वो प्रशासन का फेरबदल करता गया। प्रशासन सुधारों के बाद में पढ़ाता है नेपोलियन ने आर्थिक सुधार क्या क्या किए थे। नेपोलियन के आर्थिक सुधार की अर्थव्यवस्था पर इसने क्या बल दिया था? नेपोलियन के आर्थिक सुधार, सबसे पहले इसने क्या है? बैंकों की स्थापना की कि अपने देश का जो धन है एक बैंक के अंदर सुरक्षित रहे, इसीलिए क्या है? बैंकों की स्थापना की। बैंकों की स्थापना के साथ इसने किस पर जोर दिया? बचत पर जोर दिया कि आम जनता या कोई भी वर्ग है, प्रथम दूसरा तीसरा कोई भी स्टेट है, जिस स्टेट का जो भी व्यक्ति है, जितना फालतू पैसा है अपना कहाँ है? बैंक के अंदर जमा कराए, जिससे क्या है? सरकार को ब्याज मिले, सरकार को उस पैसे से काम मिले आगे कि सरकार किसे कर्ज दे, किसे कर्ज लेना है, क्या काम करना है, इसलिए क्या इसने धीरे धीरे आगे बल दिया था। दूसरा इसने बेरोजगारी पर बहुत कंट्रोल किया था। बेरोजगारी को खत्म तो नहीं कर सका ये, परंतु इसने क्या है? लगभग इसने अपने काबू में ले लिया था। तीसरा इसी के अंदर आता है चौथा अखिल सेवाएं, जैसे अपने आईएएस की सेवा होती है। आईएएस लगता है अपने कि अपना जो डीसी लगता है कि आईएएस सेवाओं के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा था, उस भ्रष्टाचार को इसने लगभग 70% तक क्या है? कम कर दिया था। पहले क्या था? जो भी उच्च अधिकारी लग रहा था वो क्या है? अपने पद के अनुसार या पैसे का लालच देकर या पीछे के जिसको फादर है या उसके कोई दादा लगे हैं या परिवार में कोई लगा, उसी के आधार पर आगे क्या था? योग्यता पर बल देकर क्या है? इस सेवा के अंदर व्यक्ति आ सकता था। इसके बाद आता है नेपोलियन का शिक्षा में सुधार। शिक्षा संबंधी क्या सुधार किए थे? शिक्षा संबंधित सुधार। यह माना जाता है कि नेपोलियन खुद पढ़ा लिखा था और शिक्षा की पूरी इज्जत करता था। ये मानता था कि जब तक फ्रांस के लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, फ्रांस का उद्धार नहीं हो सकता। ये आज हम भी मानते हैं कि हमारा कल्याण कब होगा, कि मानव विकास हम अपना कर रहे हैं, मानव विकास कब करेगा? कि जब पढ़ा लिखा होगा। शिक्षा पर इसने पूरा जोर दिया था। शिक्षा को इसने 3 स्तर बनाए थे, 3 स्तर जो अपने आज भी चलते हैं, जैसे प्राथमिक है, दूसरा माध्यमिक, फिर उच्च स्तरीय। ये 3 स्तर बना दिए थे कि ये स्तर अपने इच्छा अनुसार जो पढ़ना चाहे, एक स्तर तो कम से कम बढ़े कि उसको खुद का नाम तो लिखना आए। ठीक है, कम से कम क्या है? व्यक्ति खुद का नाम तो लिख के आगे पढ़ सके, कुछ ना कुछ तो बोल सके। शिक्षा के स्तर में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। परंतु जो इसके कार्य में था सबसे कमजोर कारण स्त्री शिक्षा, कि स्त्री शिक्षा की इसने कोई भी ध्यान नहीं दिया था। क्या कमजोरी थी? कि स्त्री शिक्षा के इसने कोई भी ध्यान नहीं दिया था। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम लागू किया था, जैसे अपने लागू होता है करिकुलम फ्रेमवर्क, इसी प्रकार ने क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम लागू किया था। एक सिलेबस बना दिया कि ये पढ़ेंगे, इसका पेपर होगा, इसी के आधार पर क्या है? आगे योग्यता के आधार पर आगे वाली क्लास में जाया जाएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। तब तक के लिए, आगे वाली क्लास के तक के लिए जय हिंद, जय भारत।